सर कहने को तो आज फ्राइडे है, लेकिन एक चीज़ आप मार्केट के अंदर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। चाहे आप यूएस के मार्केट के अंदर देखें या फिर इंडिया के मार्केट के अंदर देखें, दोनों का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा ईरान ने तो भाई बिल्कुल तंग करके रख दिया है यूएस को। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को दुनिया का बहुत बड़ा दिग्गज समझता था, उसको लगता था कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूँ, तो मतलब कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लेकिन उसके दिमाग में जो ये चल रहा था भरम ना, इस भरम को बिल्कुल ईरान ने तोड़ कर रख दिया है और बिल्कुल इसको कहते हैं ना कि रेजा रेजा मतलब पारा पारा कर दिया भाई, बुरी तरह से। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्या खुशखबरी है, इन तमाम तर मुद्दों पर बात होगी। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मार्केट की ना, तो मार्केट यूएस की मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर जो डाउ फ्यूचर है, जो कि फ्यूचर है डाउ का, ठीक है ना, वहां पर अगर आप देखोगे तो भाई वहां पर एक अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारी मार्केट है विदेशों की जहां पर बिल्कुल अच्छी खासी हरियाली नजर आ रही है, ठीक है, और डाउ भी बिल्कुल वहां का जो फ्यूचर है वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे, जो कि निफ्टी का फ्यूचर है, वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो इन दो चीजों से ऐसा पता लगता है, बल्कि तीन चीजों से, मतलब एक तो विदेशी जो संकेत है वो अच्छे खुलकर आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि भाई जो फ्यूचर्स हैं विदेशों के और हमारे देशों के, वो दोनों पॉजिटिव में नजर आ रहा है। तो इन दो तीन चीजों से पता ये चलता है कि भाई हमारी जो आज की मार्केट रहेगी वो अच्छी रह सकती है। शुरुआत उसकी अच्छी होगी, ये तो तय है कि भाई शुरुआत उसकी अच्छी होगी। अब इन द एंड क्या होता है, अगर बीच में कुछ खराब और बैड न्यूज आ जाती है तो ये एक अलग बात है, और उसकी वजह से मार्केट खराब हो जाता है तो वो एक अलग चीज है। अब देखिए, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, ईरान ने ना यूएस को बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल तंग करके रखा हुआ है। अच्छा, इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है, बिल्कुल कहते हैं ना कि कुही हो चुका है, बिल्कुल एकदम थक चुका है, वो वाली हालत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। वो चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले इस बात को समझिए। अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि विदाउट कंडीशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है। ईरान को ये धमकी दिया था विदाउट एनी कंडीशन, समझ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ईरान ने लगातार फिर से वार करके उसको ये बतला दिया, फिर से हमला करके ये बतला दिया कि भाई हम सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि भाई ईरान की तरफ से ऐसे ऐसे 5-6 कंडीशन लाए गए, जिसे ऐसा पता चलता है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसको मार रहा है। अमेरिका इसराइल और क्या कहते हैं ईरान को मार रहा है, या ईरान इन दोनों को पकड़ कर लपेटे में ले रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि 6 कंडीशंस ईरान की तरफ से ऐसे लागू किए गए जो कि यूएस के लिए मानना बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, बहुत बड़ा मुश्किलों का संकेत हो सकता है, बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है फ्यूचर में। इसलिए यूएस की गले की हड्डी ये बन गई है, समझ रहे हैं ना, कि न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है, मतलब कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर यूएस नहीं मानता है इन 6 कंडीशंस को, तो सोचिए कि ईरान क्या करेगा, वो वार करता रहेगा। जैसे कि वो बराबर कहता है कि नहीं भाई, हम जब तक उस टाइम तक हम वॉर करते रहेंगे जब तक हमारे ये कंडीशंस को मान नहीं लेते हैं। जबकि वो 6 कंडीशंस जो आमतौर पर चल रही है न्यूज़ मीडिया में, उसकी हकीकत ये है कि भाई ईरान की तरफ से ऐसा ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया है उन 6 कंडीशंस को लेकर। लेकिन ठीक है, एक बातें जो निकल कर आ रही है वो चीज़ वहां पर कहा गया है, जो 6 कंडीशंस है, तो वो बिल्कुल ईरान के यूएस के लिए ऐसा हो गया है कि अगर वो एक्सेप्ट करेगा फिर भी उसकी हार है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता है फिर भी उसकी हार है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया कि हम 5 दिनों के लिए वॉर को रोक देते हैं, फिर हम वॉर स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ईरान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वॉर मतलब स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके क्या बोल रहे हैं पता है आपको, हमारे और ईरान के बीच में बात चल रही है, लेकिन ईरान साफ सुथरे लफ्जों में वहां से झटका देते हुए बोल रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही हमसे। वो खुद बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है मुझे नहीं पता, साला मेरे से बात नहीं हो रही। तो मतलब ये सिचुएशन क्रिएट करके रखा हुआ है।
उसके बाद कहा गया कि भाई ठीक है 1 महीने के लिए वॉर को रोक देते हैं, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों वॉर को रोकेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल ईरान के फेवर में है और ऐसा लगता है कि भाई यूएस पूरी तरह से हार रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हार रहा है, पूरी तरह से तिल मिला उठा है और इसीलिए कभी वो सीज फायर की बातें करता है, कभी किसी और चीज़ की बातें करता है और किसी और चीज़ की बातें करता है, मतलब कभी भी किसी भी चीज़ की बातें करता है, कभी रोकने की अलग अलग देशों से वो कॉन्टेक्ट भी कर रहा है। तो ये चीजें जो है ना बाजार को एक पॉजिटिव संकेत देता है, मतलब एक आदमी हार रहा है वो मतलब हारने के लिए तैयार है बिल्कुल कि हाँ हम हार रहे हैं भाई, अब हमारे अंदर शक्ति नहीं है और ये चीजें बाजार को पॉजिटिव लग रही है। और इससे ऐसा पता चल रहा है कि भाई यूएस अगर कह रहा है तो वो मजबूर होकर कह रहा है, बिल्कुल तंग होकर कह रहा है, तो मुमकिन है, पॉसिबल है कि वॉर यहाँ पर रुक सकते हैं और वॉर अगर रुक जाते तो फिर बाजार एक अच्छे पोजीशन के ऊपर जाएगा, बाजार के अंदर एक अच्छी हरियाली नजर आ रही। लेकिन ये वॉर रुकेगा हकीकत मानो में या नहीं रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, समझ रहे हैं ना। रोकने के लिए मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है या ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो चीजें बाजार को पॉजिटिव लग रही है, रिक्वेस्ट करना, समझ रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि भाई ये सारी चीजें मतलब चीजें खत्म हो सकती है और बाजार अपनी असली हालत की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि ईरान मान जाए, जैसा कि मान भी नहीं रहा है, ठीक है ना। यूएस की तरफ से भी शर्तें रखी गई है, लेकिन यूएस कोई शर्त पढ़ने को सुनने को, भाई बात करने को तैयार नहीं है बंदा, तो सुनिए पढ़ने सुनने को कहां से तैयार होगा। वो तो बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में कह रहा है कि भाई मेरे से तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यूएस कोई बात नहीं कर रहा है मेरे से। और देखिए सबसे बड़ी ईरान के लिए जो एक पावर है और ईरान जो इतना घुटने पर ला चुका है इन लोगों को, उसके पीछे का सबसे बड़ा 2 रीजन है, ठीक है ना। पहला रीजन तो यह है कि ईरान जो इस वॉर की तैयारी है, ईरान को पहले से भी मालूम था, क्योंकि ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगे हुए थे पहले से, तो ईरान को पता था कि भाई यूएस और इसराइल हमारा पक्का दुश्मन है, वो कभी ना कभी हमारे ऊपर हमला करेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो इस वॉर की तैयारी पिछले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ तो उनका मानना होता है और उनका कहना होता है कि भाई पिछले 20 सालों 25 सालों से ये ईरान इसकी वॉर की तैयारी कर रहा था। तो ईरान के पास सबसे पहली बात की यह है कि भाई मिसाइल की जो ताकत है, चीज़ों की जो ताकत है, डिफेंस की जो चीज़ें हैं उसकी जो ताकत है वो बहुत है, मतलब लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत है ईरान के पास। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि भाई ईरान इस वॉर के लिए बहुत साल पहले से तैयार था। दूसरी चीज जो है ताकत के रूप में ईरान के पास वो ये है कि भाई मतलब यूएस के ऊपर पूरी दुनिया से दबाव बनवा सकता है, वो उसके अंदर इतनी पावर है। और वो क्यों पावर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ये पावर ईरान को मिली हुई, ठीक है ना, कि वो पूरी दुनिया के ऊपर दबाव बनवा सकता है। देखिए अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन की बातें हो रही है जगह जगह। अब यहाँ जो लॉकडाउन की बात हो रही है वो बीमारी की वजह से, वो किसी पैंडेमिक मतलब किसी गलत बीमारी की वजह से नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो लॉकडाउन की बात हो रही है वो डीजल पेट्रोल गैस एंड ऑयल वगैरह की वजह से लॉकडाउन की बातें हो रही है। यहाँ पर पॉसिबल है कि यह हो सकता है इस लॉकडाउन में कि कम से कम लोगों को गाड़ी वगैरह चलाने की मतलब अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल डीजल के देने के साथ साथ कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि भाई आपको इतना ही यूज करना है या इतना ही दिया जाएगा वीकली तौर पे या मंथली तौर पे, या ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इस तरह करके लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी आ रही है जिसकी वजह से लॉकडाउन लगने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, ऑयल एंड गैस वगैरह डीजल पेट्रोल वगैरह की वजह से पूरी दुनिया से दबाव बनवा सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो गुजरने नहीं देगा और इससे पूरी दुनिया में खलबली मचेगी और यूएस के ऊपर एक दबाव बनेगा। तो ये 2 चीजें हैं जो कि ताकत के रूप में। और तीसरी चीज जो कि एडवांस के तौर पे आप मान सकते हो और बिल्कुल मान सकते हैं बिल्कुल, और यही चीज ईरान के भी माइंड में है कि भाई अब उसके पास खोने के लिए साफ सुथरा उसका कहना है कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो जिसके खोने का डर था, जिस बातों का मुझे डर था, वो सारी चीजें हो गई है। तो अब हम बिल्कुल बदला लेने के मूड में हैं, इंतकाम के मूड में हैं। अब हमें जरूरत नहीं है डरने की और हमारे पास कुछ खोने वाली ऐसी चीज है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक एडवांस के तौर पे आप माइंड में रख सकते हैं कि भाई उसके लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, अब उसको आगे जो कुछ भी है वो पाना है, खोना नहीं है। तो ये 3 चीजें, टोटली 3 चीजें हैं जिसकी वजह से बिल्कुल ईरान ने तहलका मचा कर रखा हुआ है और
इसराइल और यूएस के नाक में नम करके रखा हुआ है और पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब इसराइल को। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत सालों से फ़िलिस्तीन के बच्चों का खून बहा है, बहुत सालों से इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म किया है, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो या सिख कम्युनिटी के लोग हो या और दूसरे किसी कम्युनिटी के लोग हो, सब लोगों के साथ इसने जुल्म किया है। तो जो जुल्म करेगा उसको तो उसका बदला भाई जो जैसा करेगा दुनिया में उसको तो वैसा पाना है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे पहली चीज़ है मुझे लगता है कि इंसानियत है, और इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है भाई, है ना, जो कि इन लोगों के दिलों में नहीं है। आप यूएस को देख लीजिए ना, यूएस की हिस्ट्री बताती है कि भाई ये लोग अलग अलग देशों को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जहाँ पर यूएस का फ़ायदा होगा वहाँ पर वो खड़ा नजर आएगा, और जहाँ पर उसका अपना नुकसान होगा वहाँ पर वो खड़ा नहीं नजर आएगा, समझ रहे हैं ना। और ये लोग ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। इंडिया को देखिए, इंडिया के बारे में क्या क्या बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। अब हिम्मत नहीं हो रही है उसको अपने वॉर रुकवाने की, वो इंडिया का वॉर रुकवा रहा था। क्या मतलब पागलपन वाली बात है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। भाई हमारे इंडिया के ऊपर देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेहरबानी करके आप अपना खुद का वॉर रुकवा लीजिए, बस वो काफ़ी है ना। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाने की हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर इतनी ताकत है कि अपना वॉर ये खुद रुकवा सकते हैं, ठीक है ना। आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना रुकवा लीजिए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में इतनी ताकत है और हमारे देश में इतनी ताकत है, ये मुझे भरोसा है अपने देश पे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बस एक लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।